Good morning, everyone. Today we shall learn about conjunction. So first, what is the conjunction? A conjunction is a word which join words, sentences, clauses, and phrases. Okay? One second. A conjunction is a word which join words, sentences, clauses, and phrases. Okay? कंजक्शन एक वह वर्ड होता है जो टू वर्ड्स को ज्वाइन कर दे. ओके, उनका फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शो हो तो अर्थ निकले. सेंटेंस टू सेंटेंस को जोड़ के उनका अर्थ निकले. टू क्लॉज. ओके, मतलब वन सेंटेंस होता है उसमें क्लॉज भी होते हैं. ये आप आगे सीखोगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना. क्लॉज या फिर फ्रेज होती है, उनको ज्वाइन कर दे और उनका फिर अर्थ प्रॉपर निकले. उस वर्ड को कंजक्शन कहते हैं. ओके, so let's start the conjunction. So you must know the definition of conjunction. इसको आप नोट कर लेना. ओके, यूज some common and easy. ओके, दिस इज सो what is the conjunction. ये आपको पता है कि कंजक्शन क्या होता है. ऐसे वर्ड मैंने यूज किए. ओके, यूजेस पहले. फर्स्ट, एंड. ओके, we use the conjunction and. Okay, and what is the quality? What? Okay, where used conjunction and used when similar ideas. Okay, there are the two same things. Okay, same. वहाँ पे कुछ same होने चाहिए. Okay, was this H? John came to my party. John came to my party. इसका मतलब जॉन वो मेरी पार्टी में आया. जॉन came to my party. Full stop. Next, B number. The second sentence है, one sentence ही हो गया. Second sentence. Monty came to my party. Monty ने क्या किया? जॉन ने क्या किया? मेरी पार्टी में आया. Monty ने क्या किया? वो भी मेरी पार्टी में आया. जॉन और Monty अलग अलग सब्जेक्ट बट काम एक ही होगा. तो इनको हम टू सेंटेंस यूज करने से बेटर है कि वन टाइम में ही इनको एक्सप्लेन करें. राइट, टू टाइम स्पीक करना पड़ता. जॉन केम टू माई पार्टी एंड मॉन्टी केम टू माई पार्टी. अब इनको साथ में कैसे करें? तो यहाँ पे एंड कंजक्शन यूज हो जाएगा. राइट, जॉन एंड मॉन्टी. ये एंड होते हैं. जॉन एंड मॉन्टी केम टू माई पार्टी. वही जॉन एंड मॉन्टी केम टू माई पार्टी. बोथ ओके केम टू माई पार्टी. तो ये दोनों मेरी पार्टी में है. इनका यूनियन इसी में ऐसी प्लेस पे क्या हो सकता है? एंड जॉन एंड मॉन्टी केम टू माई पार्टी. नेक्स्ट, बट ब्यूटी बट इट शो द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज. कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसमें जो हो रहा है उससे एकदम से अपोजिट हो रहा है. कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है एकदम से अपोजिट. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक तो उसका अपोजिट वाइट होता है. हार्ड तो इजी. ओके, उसका एकदम से अपोजिट होता है. नेक्स्ट, यू ओके वाज द यूजिंग ऑफ दिस बट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज. मिस्टर शर्मा इज स्ट्रिक्ट. मिस्टर शर्मा क्या है? स्ट्रिक्ट. ओके, स्ट्रिक्ट मीन्स पर्सन हु फॉलो द डिसिप्लिन. ओके, अदरवाइज अप्लाई द डिसिप्लिन और अप्लाई द. मिस्टर शर्मा इज strict. So what is the merit of Mr. Sharma? Strict. Mr. Sharma का क्या है? Strict है. And next sentence, Mr. Sharma is kind. और Mr. Sharma के साथ में क्या है? ये वन तो ये गुण है उनका कि वो strict है. और next जो merit है वो क्या है? kind. तो वो strict भी है और kind भी है. तो ये बोथ को हमें साथ में एक्सप्लेन करना है. तो इस तरह से, लेकिन बोथ की क्वालिटी देखो, strict और काइंड दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है. मतलब जो चीज़ स्ट्रिक्ट है वो उसमें काइंड से एक दूसरे अपोजिट है. काइंड एक दूसरे से सीधा ओके उदार, और स्ट्रिक्ट होता है थोड़ा सा जो डिसिप्लिन को ज़्यादा अप्लाई करता है. राइट, तो मिस्टर शर्मा इज स्ट्रिक्ट बट काइंड. ये बट कंजक्शन है. यहाँ पे क्या कर रहा है? बोथ सेंटेंस को साथ में मिला के उनकी जो क्वालिटी है, दो क्वालिटी थी और दोनों क्वालिटी अलग अलग थी. वो पहले वाला तो सिमिलर थी और इसमें क्या अलग अलग क्वालिटी है, दोनों को साथ में मिला के एक्सप्लेन कर रहा है. मिस्टर शर्मा
इज स्ट्रिक्ट बट काइंड। मिस्टर शर्मा स्ट्रिक्ट है, कठोर है, बट काइंड भी है, दयालु भी है। इस तरह से बट का यूज होता है। नेक्स्ट सो, व्हाट इज द यूज ऑफ सो कंजंक्शन? इज सो, सो इट्स फॉर द पर्पस। व्हाई, क्यों कर रहे हैं? तो पर्पस सो करता है ना, ओके। सो इट्स टू द पर्पस। एग्जाम्पल, ये नंबर सेंटेंस, राइट डाउन द नोट्स, राइट डाउन द नोट्स। फॉर एग्जाम्पल दिस असाइनमेंट के लिए बोल रहा हूँ, राइट डाउन द नोट्स। तो मैंने बताया कि राइट डाउन द नोट्स। दिस वन सेंटेंस फुल स्टॉप कंप्लीट नेक्स्ट बी नंबर, यू डोंट फॉरगेट इट। और आप इसको राइट डाउन द नोट्स, आप नोट्स राइट करो, यू डोंट फॉरगेट इट, आप भूलोगे नहीं इसलिए, ओके ना। तो ये दोनों को साथ में मिला के राइट डाउन द नोट्स, यू डोंट फॉरगेट इट, इसको भूल नहीं सकता। नेक्स्ट, राइट डाउन द नोट्स सो यू डोंट फॉरगेट इट। यहाँ भी बोथ सेंटेंस डिफरेंट थे, तो साथ में करते हैं, राइट डाउन द नोट्स सो यू डोंट फॉरगेट इट, कि आप नोट्स हैं वो राइट कर लो, लिख लो, इसलिए कि आप भूलो नहीं, ओके। तो ये सो है एक कंजंक्शन, दो सेंटेंस को साथ में मिला। तो इस तरह से कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड भी बोलते हैं, कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड भी बोलते हैं। उनके बहुत सारे रूल हैं, लिटिल कॉम्प्लेक्स है, बट दिस इज द स्टार्टिंग। ये आपको एक इनिशियल शुरुआत है। अब जैसे जैसे आगे सीखोगे तो आई पुट सम कॉमन एग्जाम्पल होते हैं कंजंक्शन, ओके ओके। नेक्स्ट, और कंजंक्शन, वेयर यूजिंग द और कंजंक्शन। और यूजेज वेयर योर चॉइस ऑप्शन, आपके पास में कोई ऑप्शन होता है या चॉइस, मतलब टू चॉइस हो, एक ही साथ में टू थिंग्स है, उसमें से करनी एक है ना, दोनों साथ में नहीं होती है ना, उनमें से दोनों में से चॉइस हो, मतलब ये या जैसे इसका हिंदी में अगर वर्ड शब्द मानो तो और का या होता है, या तो ये या वो है, तो जैसे दोनों में से एक, ऐसे इस तरह की सिचुएशन में और कंजंक्शन यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट टी, हम किसी को पूछते डू यू वांट टी, आप चाय चाहते हैं, फिर उसी को नेक्स्ट सेंटेंस से पूछे डू यू वांट कॉफी, आप कॉफी चाहते हो। तो मतलब टू ऑप्शन है इनमें से कि आप दोनों में से दोनों साथ में तो लेंगे नहीं, तो एक है। इस तरह की जब सिचुएशन होती है कि आप कॉफी भी चाहते हो या मतलब चाय, आप चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, तो इस तरह की सिचुएशन होती है, तो ये और कंजंक्शन लगा के हम सेंटेंस बनाते हैं। डू यू वांट टी और कॉफी, आप चाय चाहते हो या कॉफी चाहते हो, ओके। आंसर यस, आई वांट कॉफी, अदरवाइज टी, या तो कॉफी या टी। तो इसमें से आंसर नहीं आ रहा, तो इसमें से दो में से एक है। इस तरह की सिचुएशन में और कंजंक्शन मिलता है, ओके। एक बार फिर से डू यू वांट टी एंड डू यू वांट कॉफी, सो ओके कंजंक्शन, ओके, यूजिंग और डू यू वांट टी और कॉफी, या तो आप चाय लोगे या कॉफी, है ना, ओके। नेक्स्ट 5 नंबर, now we have the three conjunction, okay, together. इनका ये रीजन शो करते हैं, लिटिल इसमें चेंजेस हैं, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे उनको, ओके। बिकॉज, सिंस, बिकॉज होता है वो रीजन बताता है, सिंस होता है वो टाइम का रीजन बताता है कि इस टाइम, एज होता है ये भी एक रीजन, ओके, रीजन बताता है, ये लेट्स क्या रीजन, ओके, उनको शो करता है। तो ये बहुत ही ठीक है, वो रीजन एक्सप्लेन करते हैं, तो आप समझे इनको ना। आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, सेंटेंस क्या है, आई सेट डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। तो इसमें कंजंक्शन हम ये लगा देते हैं, कौन सा, बिकॉज, ये क्या बताते हैं, कारण, क्यों बैठ गया अभी। आई सेट डाउन बिकॉज, ओके, आप समझ रहे हैं, आई सेट डाउन बिकॉज आई वॉज टायर्ड। तो ये जो दो अलग सेंटेंस थे इनको
फुल स्टॉप हटा के बिकॉज लगा के दोनों साथ में हुए। आई सेट डाउन बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं बैठ गया क्योंकि मैं बिकॉज क्योंकि कारण था ना, कारण कि मैं थका हुआ था। तो ये इसमें कारण बता रहा कि मैं थका हुआ था इसलिए बैठ गया। नेक्स्ट सिंस का यूज, आई सेट डाउन, और इसका भी फुल स्टॉप हटाते हैं और यहाँ पे सिंस राइट कर देते हैं। आई सेट डाउन सिंस आई वॉज टायर्ड। अब इसमें ये क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है किसका, टाइम का, कि आई सेट डाउन में बैठ गया कब, आई वॉज टायर्ड, जब मैं थका था तब मैं बैठ गया। ये सिंस क्या बता रहा है ना, टाइम बता रहा है। आई सेट डाउन सिंस आई वॉज टायर्ड, मैं बैठ गया तब से, ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, वहाँ पे यूज होता है। तो सिंस आई वॉज टायर्ड, जब से मैं थका हूँ तब से बैठ गया, राइट ना। नेक्स्ट एज, आई सेट डाउन, सेम हुई, इसमें भी फुल स्टॉप हटाते हैं, दोनों को कंजक्शन जॉइन करते हैं और यहाँ पे एज राइट करते हैं। आई सेट डाउन एज आई वॉज टायर्ड, जैसे ना मैं आई सेट डाउन में बैठ गया, आई वॉज एज आई वॉज टायर्ड, जैसे ही मैं थका मैं बैठ गया। क्यों बैठ गया, जैसे ही मैं थका मैं बैठ गया, राइट ना। ये तीनों का एक यूजिंग है, वो रीजन बता रहा है। ऐसे नेक्स्ट आफ्टर, 6 नंबर पॉइंट आफ्टर ना, आफ्टर, बिफोर, वेन, ये टाइम वर्क्स एक्सप्लेन करेंगे, ओके। आप समझ को आफ्टर, आई कॉल यू, वन सेंटेंस है, आई रीच एट होम। अभी इसमें आप ये हटा के आफ्टर ऐड करते हैं। आई कॉल यू आफ्टर आई रीच एट होम, मैं कॉल करता हूँ, ओके, घर पहुँचने के बाद। तो ये टाइम ज़्यादा है, कौन सा टाइम, बाद में। आफ्टर आई रीच द होम, और सेंटेंस है उनका फुल स्टॉप हट के दोनों साथ में हुए। आई कॉल यू आफ्टर आई रीच द होम, ये बाद की बात कर रहा टाइम में। नेक्स्ट बिफोर, तो इसको फुल स्टॉप करना है, बिफोर राइट करना है। आई कॉल यू बिफोर आई रीच एट होम, मैं कॉल करता हूँ घर पहुँचने से पहले, इसमें क्या होगा, टाइम पहले। नेक्स्ट आई कॉल यू, फुल स्टॉप बता दें, आई कॉल यू व्हेन आई रीच एट होम, मैं कॉल करता हूँ जब मैं घर पहुँचता हूँ कॉल करता हूँ, ओके। तो इस तरह से ये कंजक्शन का यूज करके हम टू सेंटेंसेस, टू वर्ड, क्लॉजेज और फ्रेज को साथ में करके उसको सूटेबली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्रामर में इनका यूजिंग होता है, और आप जो भी डिटेल से पढ़ोगे तो इसमें इनकी 3 कैटेगरी है, ओके। वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिव, ओके, ग्रुप वाला वो। बट कोई इनिशियल स्टेज पे, तो शुरुआती स्टेज पे ये सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए, कंजक्शन होता क्या। वंस यू रिवाइज योर आंसर एक्सरसाइज, आप अपने एक्सरसाइज बुक में एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लो, नोट कर लो, और एक बार फिर से वॉच कर लो। आप इनके एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हैं।